अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी चौथी वीडियो है वालिदैन का अपने बच्चों को ज़बानी का सही इस्तेमाल पर रहनुमाई नहीं करने का नुकसान। आइए देखते और सुनते और अमल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों वीडियो शेयर किया करें, अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों एडवोकेट मोहम्मद फैज सैयद साहब के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप उनके चैनल को भी ज़रूर विजिट करें। क्या अहमियत अल्लाह के पास और रसूलुल्लाह ने क्या उनकी अहमियत बताई और उनको क्या करना है दुनिया में। हमारे वालिदैन अक्सर हमको गाइड नहीं करते हैं, मिसगाइड नहीं करते, लेकिन टाइम ही नहीं गाइड नहीं कर। निकालो निकालो वक्त अपने बच्चों के लिए, वरना ये जवान हो जाएंगे और अल्लाह तुमसे पूछेगा इनकी जवानियों से पहले तुमने क्यों इनको नसीहत की। वक्त निकालो, वक्त निकालो। और मैं ख़ास तौर से जो वालिद बैठे हैं, बाप, ठीक, मैं भी उसमें शामिल हूँ, उनको नसीहत करूँगा, अपने बच्चे और बच्चियों से बात करो रोज़। मैं जानता हूँ हिंदुस्तानी माहौल में बाप का एक अलग कैरेक्टर रहता है हमारे पास। वो कैरेक्टर क्या मालूम आपको? एंग्री यंग मैन। 1970s से लेकर 1990s का दौर आज भी हावी हमारे मुसलमानों पर। कैसा है देखिए, घर में बाप आया, एक बच्चा तकिए से खेल रहा था, एक बच्चा माँ के साथ बौरचा खाने में बैठा था, एक बच्चा छत पे खेल रहा था। अब बाप आया, अब्बा आए बोलते ही जो अंदर माँ के साथ बौरचा खाने में खेल रहा था एकदम सख्त होकर बैठ जाता। अब्बा आ गए, अम्मी बोलते अब्बा आए, वो तकिया खेलने वाला पलंग के नीचे घुस जाता और छत पे वाला बाजू वाले की छत पे कूद जाता। अब्बा आ गए ना, अब्बा बोले तो आते क्यों रे, ताड़ हंसरा फाड़, ऊपर गया था टांगे तोड़ देता तेरी। मैं तकिया खेल रहा था, लगा था तेरी कमर तोड़ता, तकिया की कमर तोड़ रहा तू, वो रुई टूट जाती ना गोल खेलने से। ये रोल नहीं, बाप का रोल ये है। वो मारता भी है ज़रूरत पड़ने पर, लेकिन उसका रोल ये है कि अगर बच्चे घर से बाहर हैं तो जहाँ है वहाँ बोलते हैं वो अब्बा के आने का टाइम हो गया, अब मैं बाहर नहीं रह सकता। तो अब्बा अब घर पे आने वाले, वो शदीद मोहब्बत तब होंगी जब बात करोगे। बहुत सारे वालिद मैंने देखा बात नहीं करते बच्चों से। रोज़ बात कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों से इतना बात करते और इतनी मोहब्बत करते, मैं दावे से कहता आपको लड़के भी होते तो आप उतनी मोहब्बत करते थे। क्योंकि आपको लड़कियाँ थी इसलिए मैं लड़कों की मिसाल नहीं दे सकता दावे से। मैं आयशा फरमाती है फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आती तो अपने बेटी को सलाम करते, इस्तकबाल करते, हाथ मिलाते और सर को चूमते और फातिमा को सीधे तरफ या उल्टे तरफ बिठाते। क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुकात अपनी बेटी से। हमारा हाल क्या, बेटी पैदा हो गई, पराया धन पराया धन पराया धन, बेटे पराया धन है तू, पराया धन। वो बेचारी बचपन से बोलती मैं पराई छू, यार पैदा होगी मेरे गुनाह कर दी मैंने। बाप हमेशा ही बोलता पराया धन। अरे ये तो वो धन है जो अगर आपको 3 या 2 मिल जाए तो जन्नत में नबी के साथ ऐसा रहने की बशारत है। पराया कहाँ हुआ, ये तो वो अपना है, ये तो वो अपना है। क्यों बोलते हो उसको पराया? बात करो उससे, लड़के बात करो उससे, डेली इंटरेक्शन हो। अब्बा आज ये हुआ, अम्मी आज ये हुआ, आओ बेगम आओ इधर बैठेंगे, बच्चों आओ, क्या हुआ है दिन भर, मैं यहाँ दिख रहा नहीं, आप लोग दिख रहे नहीं। हाल ये कि अगर बच्चे बाप आते जमा वगैरह क्यों रहेगा, एक बार चल निकल ऐसे भाग। तो ये बच्चों की कैसे आप तरबियत करेंगे? जब ये जवान होंगे आप कैसे बोलेंगे बेटा ये करो, बोलेंगे अब्बा जाओ, कभी बोले नहीं, आप आंखें बोल रहे। हाँ, जिंदगी मेहनत नहीं करेंगे, जवानी के बाद बोलेंगे मेरा नाम खराब कर दिया। तो भाई नाम बनाने के लिए आपने किया क्या उसके लिए जो नाम खराब कर दिया उसको? करो वो मेहनत अपने बच्चों के लिए। सहाबा ने की, ये जो नमूने हैं ना सहाबा, ये उनके वालिदैन की तरबियत करते जाते हैं। तो सबसे पहले वालिदैन जिम्मेदार है, दूसरे जिम्मेदार घर के दूसरे लोग हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।